हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखने वाले हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स को जानने की कोशिश करेंगे। बेशक आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं हो रही है, फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, बट उनके डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, या वो खुद किस सिचुएशन में है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। सभी बातें, सभी सिचुएशन, सभी चीज़ें आपके साथ हो सकता है मैच ना करें, या हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपके लिए ही बन रही है, आपकी ही है। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी ज़्यादा रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट करेगी। अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान कीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो देख सकते हैं, विजुअलाइज कीजिए, उनकी आंखों को देखने की कोशिश कीजिए, आंखों के थ्रू उनसे कनेक्ट होइए एनर्जेटिकली। मैं कार्ड ले रही हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है मिसिंग समवन लॉन्गिंग। ठीक है, ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट्स, प्रपोजल, सरप्राइज, लव ऑफर, सेकेंड चांस। जब मैंने कार्ड शफल करने के लिए कट किया था तब भी ये कार्ड मुझे दिखा था। ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर। तो हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये व्यक्ति ड्रामा क्वीन हो सकते हैं, अटेंशन सीकर हो सकते हैं। ओके, एक्सपेक्ट चेंज, चेंज एक्सपेक्टेड, न्यू लव, डिवाइन कनेक्शन, एक्स लवर, अनफिनिश्ड, इंटॉरेबल पेन, बाउंडेड। ओके, एंड यहाँ पर है सेक्स ड्राइव, क्रेजी लस्ट। तो ये इसको हम थोड़ा ऐसे रखेंगे, कार्ड को रिवर्स करके। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है बॉन्डिंग, सेंशुअल, डीप, रॉन्ग मोटिव, मिसलीडिंग, लायर। तो हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ये व्यक्ति डिसलॉयल है या ये लायर व्यक्ति है। ठीक है, झूठ बोलना, झूठे प्रोमिसेस करना, फेक बातें करना, अटेंशन सीकर भी है आप जिनसे डील कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, इस पर्सन के अंदर जो भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, बट ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। डिवाइन कनेक्शन निकल कर आया है, प्योर हार्ट निकल कर आया है। तो मे भी हो सकता है कि राइट नाउ आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान को भी ना ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है। क्यों ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन कनेक्शन है, या कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जिसको भगवान ने, यूनिवर्स ने मिलाया है, बनाया है। आपका प्योर हार्ट, इस पर्सन ने आपसे तमाम झूठ बोले, आपके साथ गलत किया, आपको मिसलीड किया। ठीक है, आपको झूठे प्रोमिसेस हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने किया है। ज़रूरी नहीं सभी के साथ ये चीज़ें हुई है, लेकिन जो एनर्जी उठकर आई है, निकल कर आई है, उसकी बात कर रही हूँ। तो यस, ये पर्सन को लगता है कि उसके बावजूद भी आपने इस व्यक्ति के लिए अपना बिहेवियर, व्यवहार जो रखा वो पॉजिटिव ही रखा। आपने फिर भी इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, चाहे उनका बिहेवियर आपके लिए सही ना भी रहा हो। आपके टूवर्ड्स सेक्सुअली अट्रैक्शन आप कह लो, या सेक्सुअल बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में रहा है वो बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस वक्त मिस कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कि ये पर्सन चाहते हैं फिर से आपके साथ मिलना। इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है, 2 कार्ड ऐसे निकल कर आए हैं। आपको मिस भी हो सकता है कि कर रहे हैं ये पर्सन, मिसिंग समवन लॉन्गिंग। तो इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं। किसको मिस कर रहे हैं, मिसिंग समवन लॉन्गिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मिसिंग समवन लॉन्गिंग की एनर्जी क्यों है एंजल्स। 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं,
एक है 6 ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, है ना। आपको मिस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। सम्मान देना, इनको प्रायोरिटी में रखना, इनके लिए चीज़ें करना, इनके लिए दुआएं मांगना, ठीक है, इनके बिहाफ में आपने बहुत सारी चीज़ें की है। सो ये इसी वजह से ये कार्ड यहाँ पर इस वक्त निकल कर आया है। जो एफर्ट्स आपने डाले हैं या इनके लिए जो चीज़ें आपने की है ना, अभी आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, बात नहीं हो रही है। और आपने सुना भी होगा कि सबसे ज़्यादा बात दो साइलेंस लोगों के बीच में होती है। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिखाई दे रही है। मिस कर रहे हैं आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को, जो आपने इस व्यक्ति को दिया है, इस पर्सन के लिए किया है। बहुत एफर्ट्स आपने इस कनेक्शन में डाला है, बहुत चीज़ें आपने इस व्यक्ति के लिए किया है। बट यहाँ पर क्या हुआ है, ये ही इक्वल गिव एंड टेक अगर इनके तरफ से होता तो आज आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल होता, बहुत खूबसूरत रहता। लेकिन पास्ट में ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में थे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। पास्ट में इस व्यक्ति का जो फोकस था ये आपके किए हुए पर नहीं था, ठीक है। आप जो कर रहे थे उस पर ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इनको फोकस ही नहीं था, ध्यान ही नहीं था कि आप उनके लिए कितना कुछ कर रहे हो। ये किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे थे, मे बी अपने करियर के ऊपर, क्योंकि ये करियर ओरिएंटेड पर्सन दिखते हैं, मनी माइंडेड पर्सन भी दिखते हैं, मेल हो या फीमेल हो, नो मैटर। बट जब अब वो चीज़ें इनको नहीं मिल रही है ना, जो प्यार, जो चीज़ें इनको मिल रही थी वो चीज़ें अब नहीं मिल रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब आपको ये पर्सन मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त इनका ध्यान, इनका फोकस कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही जा रहा है। चलो इन दोनों कार्ड्स को ले लेते हैं ना। ट्रू लव, अफेक्शनेट, सोलमेट्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब कुछ केसेस में यहाँ पर ऐसा दिखता है कि प्यार तो आप दोनों के बीच में रहा है, प्योर लव रहा है, सोलमेट है ये पर्सन आपके, ट्विन पार्टनर है ये पर्सन आपके, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स फैमिली की वजह से दिखाई दे रही है, ठीक है। कलेक्टिव है गाइस, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे निकलेगा ही। और 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन निकल कर आया है। इनकी जो फैमिली है मनी ओरिएंटेड फैमिली है, इमोशंस को की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। हो सकता है कि इनकी अपब्रिंगिंग भी कुछ इस तरह की हुई है कि ये पर्सन पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, लेकिन वो जो फीडअप इनको किया गया है और कहीं ना कहीं लोगों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बातें बिगड़ी है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है और कहीं ना कहीं अभी भी हो सकता है कि इनको इन्फ्लुएंस किया ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है कि ये आपकी तरफ वो फीलिंग्स को फील करते हैं कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन हो सकता है कि ये फीलिंग्स को ना ये अपनी फैमिली तक पहुंचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। मतलब आपको तो ये जानते हैं लेकिन इनकी फैमिली आपको नहीं जानती है, डीप डाउन आपके साथ समय नहीं बिताया है, आपको आप किस तरह की पर्सनालिटी हो नहीं पता है, देखा है, सुना है, उतना ही है, एक दो बारी हो सकता है कि बात की है, मिले हो, बट उससे ज़्यादा नहीं। बट उनका कुछ अलग ओपिनियन है। मे बी हो सकता है कि पैसों के मामले में इनकी फैमिली ऊपर है या ऊपर नहीं भी है तो इनके डिमांड्स हैं। और उनकी फैमिली को, अगर इनकी फैमिली रिच है और आप नहीं हो तो यहाँ पे क्लियर एक बात बोलूँगी कि उनकी फैमिली को आप सही नहीं लगते हो। उनको लगता है कहीं ना कहीं मे बी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ देखकर आप इनसे कनेक्शन में हो। आई एम सॉरी टू से, बट ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। हो सकता है कि बहुत पैसा ना भी हो, ठीक है, लेकिन उनके नज़र में उनको लगता है कि कुछ तो ऐसा है। उनको ऐसा लगता है कि आप जिनसे चाहे मेल हो या फीमेल आप डील कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। उनकी फैमिली को कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि आप उनको उनकी फैमिली के खिलाफ कर रहे हो, फैमिली के खिलाफ भड़का रहे हो। मे बी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपके लिए स्टैंड ले लेते हैं या कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं। तो फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा
और ज़्यादा आपको लेकर रिजिड हो जाती है। और दूसरी बात यहाँ पर मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हो। ये मैरिड की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आपके साइड लेते हैं तो फिर तो और ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं ये लोग, और भी ज़्यादा इनके कान भरने या नेगेटिव करना, माइंड गेम खेलना इनके साथ शुरू कर देते हैं। और मे भी हो सकता है कि इस वजह से ये पर्सन आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, रूड बिहेव करते हैं। हो सकता है कि आपको छोड़ दिया है, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। प्रपोजल सरप्राइज को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं प्रपोजल और सरप्राइज को लेकर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कि वैलेंटाइन डे पर ये प्रपोज नहीं कर पाए, आपको सरप्राइज नहीं दे पाई, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं आपको कुछ प्रपोज करना या सरप्राइज देना। ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि आप में से किसी को अपने पार्टनर की तरफ से किसी तरह का सरप्राइज रिसीव्ड हो। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको क्या दे, क्या ऑफर करे, कैसे कांटेक्ट करे, कैसे बात करे। 7 ऑफ कप्स है ना, एनर्जी यहाँ पर कंफ्यूजन की आ गई है। छानबीन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कर दूं, ऐसे कर दूं, मैसेज कर दूं या कॉल कर दूं या मिस्ड कॉल कर दूं, ठीक है, या कुछ भिजवा दूं या कुछ ऐसी बात बोल दूं। तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्पलेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कुछ तो बात करके, कुछ तो देकर चीज़ों को ठीक करने की, ठीक है। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से आप मानोगे, क्योंकि अभी आप ऐसे एनर्जी में नहीं हो कि इनका सॉरी भी बहुत काफ़ी नहीं होगा आपके लिए, या आपसे झगड़ा करूं या आपसे फाइट ही कर लूं, आपकी किसी एक्टिविटी को देखा और टोंट कर दूं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इनके दिमाग में इस वक्त चलती हुई दिखाई दे रही है। बट इनका मोटो, इनका मकसद है कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होना। लव ऑफर सेकेंड चांस को प्लीज क्लैरिफाई करें। लव ऑफर सेकेंड चांस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट की एनर्जी, और यहाँ पर सन की एनर्जी है। अब हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जो कि आइसोलेशन को बताता है, ठीक है, और ये वर्गो साइन है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पे कन्या राशि बहुत स्ट्रांग और प्रोमिनेंट निकल कर आया है, और यहाँ पे सिंह राशि की एनर्जी है। बेसिकली अब आपके पार्टनर ने जो आपसे ब्रेक लिया है, स्पेस लिया है, इनको बहुत सी चीज़ें ना समझ में आई है, बहुत सी चीज़ों की इनको क्लैरिटी मिली है। मे बी एक टाइम पर ऐसा था कि इनकी फैमिली या इनके आसपास के लोग जो आपको लेकर गलत सलत बातें बोलते थे, ये उनके ऊपर बिलीव करते थे और आपसे झगड़ा करते थे, या एक मनमुटाव अंदर से आपको लेकर एक पैटर्न बना लिया था, एक सोच बना ली थी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने कि आप गलत हो, ठीक है। या फैमिली को लेकर होता ना कि बातचीत होती है तो कभी गुस्से में आकर हम कुछ कह देते हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपने बोली हो कभी, और उसको लेकर इन्होंने आपको लेकर एक गलत परसेप्शन बना लिया, एक गलत धारणा बना ली। हालांकि हो सकता है कि आप में से कई लोगों की पार्टनर ने ये बात आपको बोली भी ना हो, बताई भी ना हो कि कौन सी बात उनको बुरी लग गई या कौन सी बातों को उन्होंने पकड़ लिया है। लेकिन आइसोलेशन के बाद यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना एक एनलाइटमेंट आया है, इनकी खुद की दिमाग की बत्ती जली है। हाँ, इस पर्सन की खुद की दिमाग की बत्ती जली है, इन्होंने सोचा है, टाइम लिया, वक्त लिया है, और अब जब इनको लगता है कि नहीं आप तो क्लियर हो, आप तो सही हो, आप सही थे, जिन भी लोगों के लिए आपने सही गलत जो भी बोला है, इन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया और सच में इस पर्सन ने वो चीज़ फेस की है और फेस कर रहे हैं, और इसी वजह से इनको लगता है कि नहीं आप उनके लिए गलत नहीं हो, और आप नहीं हो तो वो आइसोलेटेड है, आइसोलेशन सा फील करते हैं, अकेलापन सा फील करते हैं, चाहे भीड़ लगी हो इनके आसपास, बट खुशी जो है, जो खुशियों का एक्सपीरियंस ये करते हैं, फ्रीडम ये फील करते हैं, लाइटमेंट फील करते हैं, लाइट फील करते हैं, वो आपके साथ फील करते हैं। इसी वजह से ये पर्सन के मन में कहीं ना कहीं आपके पास वापस आने की इच्छा और आपसे सेकंड चांस पाने की इच्छा यहाँ पे दिख रही है। ड्रामा क्वीन को प्लीज क्लैरिफाई करें। ड्रामा क्वीन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर
आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर सकते हैं। वो चाहते हैं कि आपका ध्यान, आपका फोकस इनके ऊपर हो, क्योंकि इनको पता है कि आपका जो ध्यान है, फोकस है, इनके ऊपर नहीं जा रहा है। तमाम चीज़ें हो सकता है कि ट्राई कर रहे हैं कि आपको पोक करने की, कि आपको कोई ऐसी बात बुरी लगी या आपको ऐसा पोक करे कि आप इनसे कांटेक्ट करो, ठीक है, नो कांटेक्ट जोन को आप ख़त्म कर दो। तो मे बी हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऐसे ड्रामा कर सकते हैं जिससे आपका फोकस या आपका अटेंशन ये पाने की कोशिश करें। दूसरा, ये भी चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो। चेंज एक्सपेक्टेड न्यू लव को प्लीज क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहां पर है दी मून की एनर्जी। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और मुझे नहीं लगता है कि इनकी लाइफ में इस वक्त कोई नया लव या नया प्यार या नए लोगों के ऊपर ये अटेंशन दे रहे हैं। इस वक्त इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्या ये डिवाइन कनेक्शन है? क्या मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो उनसे प्यार करते हैं? क्या इमोशंस है उनके दिल में उनको लेकर? हिडन इमोशंस है आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर। यस, प्यार तो करते हैं, मून की एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन ये ऐसे इमोशंस है, ऐसी एनर्जी है जो कि ये आपको शो नहीं करते हैं, ये आपको दिखाते नहीं है। प्यार है यहाँ पर, इमोशनली अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं, एक फैमिली की वाइब्स आपसे मिलती है। उनको फील होता है कि आप दोनों का सिर्फ इस जन्म का रिश्ता नहीं है, ठीक है, इतना कंफर्टेबल एक्चुअली फील करते हैं जैसे कि एक फैमिली मेम्बर्स के साथ फील करते हैं, उतने उससे भी ज़्यादा ये कंफर्टेबल आपके साथ फील करते हैं। इतना कंफर्टेबल वो फैमिली के साथ फील नहीं करते हैं। फैमिली के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन के लिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो हाँ, ये डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन के नज़र में आप दोनों एक कपल हो, बट ये जो सिचुएशन है ना, वो ऐसी है कि ये एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे, फीलिंग्स बताएंगे, फैमिली के डर से बाहर निकलेंगे, तब तो चीज़ें ठीक हो पाएंगी आप दोनों के बीच में। यहाँ पर फियर भी अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डर है। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, आपको सोलमेट मानते हैं। ट्विन फ्लेम ना भी पता हो तो इनको पता है कि सोलमेट है, उनको आप मिले हो सोलमेट के रूप में। एक्स लवर अनफिनिश्ड को क्लैरिफाई करें। इनको फील होता है कि आप दोनों के बीच में जो जिस भी तरह से सेपरेशन हुआ है या जिस भी तरह से एंड हुआ है, ये एंड नहीं है। जैसे आपको भी एक उम्मीद है ना, एक होप है ना कि आप लोग मिलोगे, तो वही चीज़ यहाँ पर भी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ये फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है ना, उनको फील होता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। बेशक एंड हो चुका है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, आप दोनों कैसे भी करके एनर्जेटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हो। एंड यहाँ पे टीम वर्क की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके साथ ये टीम वर्क करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं इस रिश्ते को रिवाइव करने का, स्टार्ट करने का। बैठकर बात करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से जो भी मनमुटाव हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करें, उसको ठीक करें। इनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता अभी चल रहा है, सिचुएशन जो चल रही है, वो एंड नहीं है, ठीक है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हुआ है। आगे कहीं ना कहीं ये स्कोप देख पा रहे हैं या उनको फील होता है कि आगे शायद हम मिल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनटॉलेरेबल पेन, बाउंडेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किस तरह की सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर स्टक है। हालांकि ये पर्सन अंदर से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेन है, जो कि ये शो नहीं कर रहे हैं, जो कि ये आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन तो दिख रहा है, हैप्पी तो दिख रहे हैं, सेटिस्फाई तो अपनी लाइफ में दिख रहे हैं, लेकिन इंटरनली ये पर्सन ऐसे चीज़ों में स्टक है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को भी शो नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, क्या इमोशंस है आपको लेकर, शो नहीं कर पा रहे हैं या शो करना नहीं चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोलना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि शो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर
लस्ट की एनर्जी है, सेक्स ड्राइव क्यों है, यस डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ आपके टूवर्ड्स एक लस्ट है, सेक्सुअल फीलिंग्स है, डिज़ायर्स है, वो तो डेफिनेटली है। यहाँ पर मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। प्यार भी है लेकिन दिखाते ये अपने लस्ट को है, ठीक है, दिखाते हैं कि इनको आपकी तरफ आकर्षण है, ये चीज़ आपको फील होता है। जो छुपी हुई इमोशंस है, वैसे भी इमोशंस शेयर नहीं करते, प्यार भी है और इमोशंस भी है, और यहाँ पर अट्रैक्शन भी है। दोनों ही चीज़ का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ कनेक्शन में ऐसा होता है कि प्यार होता है लेकिन अट्रैक्शन नहीं होता है, बट यहाँ पे दोनों ही चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों ही चीज़ इस वक्त आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर है, या इस वक्त हो सकता है कि आपको लेकर वो फील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि सिर्फ हाँ अट्रैक्शन है जो कि ये दिखा भी देते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स और इमोशंस इनके अंदर है वो आपको शो नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर रखते हैं। ये ज़्यादा कंपैटिबल आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग सेंसुअल डीप को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस वक्त वो चाहते हैं वो चीज़ें आपके साथ, इंटीमेसी, आपके साथ मिलना, लेकिन इनको पता है कि ये चीज़ें हो नहीं पाएगी। अगर ये चीज़ ऑफ़र करेंगे तो यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी है, यहाँ पर नो की एनर्जी निकल कर आई है। उनको पता है कि आप मिलने वाले नहीं हो आसानी से। तो ये सब चीज़ें हैं उनके दिल में इस वक्त आपको लेकर, ठीक है। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। चलो एक कार्ड आ गया अपने आप ही। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो ये आपसे डिसअपॉइंटेड है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, तो ये आपकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो ये आपको लेकर सपने देख रहे हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, तो ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए मर रहे हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये आपको लेकर सॉरी फील कर रहे हैं, जो भी इन्होंने किया, गलत समझा या जो भी कुछ हुआ उसके लिए। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो हो सकता है कि इनको नेगेटिव वाइब्स फील हो रही है आपकी तरफ से। इनको ऐसा लगता है कि आप शायद इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। आई हियर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, तो ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जिससे इन्हें आपकी याद आए। आई सी यू एज माई सोलमेट, यस ये पर्सन आपको अपनी सोलमेट के रूप में देखते हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो इनको लगता है कि आप उनकी पहुंच से दूर हो, पहुंच के बाहर हो। आई एम शेम टू फेस यू, तो इनको शर्म आती है आपको फेस करने में। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं आपको। आई विश यू कुड टॉक टू मी, तो ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करो, क्योंकि शेम फील करते हैं। इनको लगता है कि आप कोई अदर कनेक्शन को देख रहे हो, और पास्ट में जो चीज़ें की है उसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की होगी। वीडियो अगर रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।